बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। इस किस्म में उरूज नमाज के बाद रोते हुए दुआ करता है, या अल्लाह मैं बहुत बड़ी आजमाइश में हूँ। एक तरफ मेरे दिल में खुशी के फूल खिल रहे हैं कि मेरे बच्चे की पैदाइश होने वाली है, और दूसरी तरफ मेरे ही खानदान के लोग गम में डूबे हुए हैं। या अल्लाह, जैसे तूने हजरत इब्राहिम के लिए आग को गुलजार बनाया, वैसे ही मेरे दिल के जख्मों को भी राहत अता फरमा। साक आगा घर में गमज़दा बेटे होते हैं। खिज़र आता है और पूछता है, आगा आप कैसे हैं? आगा अफसरदगी से जवाब देता है, मैं कैसा हो सकता हूँ, मैं कब्रिस्तान में था। वो लोग जो जमीन के नीचे दफन हैं, वो भी शायद मुझसे ज्यादा जिंदा हैं। खिज़र गौर से देखकर पूछता है, आगा आपके कंधे पर खून कैसा? साक आगा थोड़ा जवाब देते हैं। साक आगा थोड़ा सोच के जवाब देते हैं, मेरे दिमाग में कुछ लगा हुआ था, उसे हटाने की कोशिश में शायद उसी वजह से खून निकल आया। खिज़र मजीद पूछता है, आगा क्या हुआ है? साक आगा गुस्से में कहते हैं, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि योर को आते ही यहाँ से गायब हो गया है? खिज़र कहता है, मैं नहीं चाहता था कि इस मुश्किल वक्त में कोई और मुसीबत खड़ी हो जाए। साक आगा तलखी से कहते हैं, एक भाई मुसीबत लाता है और दूसरा बचाने की कोशिश करता है, ऐसे भाइयों के होते हुए दुश्मनों की जरूरत ही क्या है? खिज़र फौरन पूछता है, क्या योर को मर गया? साक आगा कहते हैं, नहीं, वो फरार हो गया। इलियास अपने दोस्त होजरोज के साथ एक मुकाम पर पहुंचता है जहां पहले ही कई लोग लड़ रहे होते हैं। होजरोज इलियास से कहता है, मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं इन कामों से तौबा कर चुका हूँ और तुम मुझे फिर यहाँ पे ले आए हो। इलियास मुस्कुरा के जवाब देता है, मैंने तुम्हें लड़ाई के लिए नहीं, सिर्फ देखने के लिए बुलाया है। होजरोज बेचैनी से कहता है, बाबा अरूज को ये सब पसंद नहीं, अगर उन्हें पता चला तो मैं क्या कहूँगा? इलियास कहता है, फिक्र मत करो, जब तक मैं न चाहूँ कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। इतने में एक शख्स आवाज लगाता है, क्या कोई बहादुर है जो मैदान में आ सके? इलियास आगे बढ़कर कहता है, हाँ मैं हूँ। दूसरे सीन में समंदर में एक कश्ती पर बूढ़ा आदमी आसमान की जानिब देख रहा होता है और आहिस्ता से कहता है, दो सितारे एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और तीसरा सितारा भी करीब आ रहा है। 20 दिन पहले तो ये सितारे दूर थे, क्या कोई और सितारा है? इतने में कुछ लोग करीब आकर हंसते हुए कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? वो आदमी गुस्से में कहता है, तुम मेरी इजाजत के बगैर करीब क्यों आए हो? मैं हिसाब लगा रहा हूँ। एक शख्स कहता है, ये शिकार का वक्त नहीं। वो आदमी कहता है, मैं सितारों को पढ़ रहा हूँ। समंदर पर रहने वाला शख्स ही सितारों की जुबान समझ सकता है। वो शख्स फौरन खंजर निकालता है, मगर दूसरे आदमी उस पर हमला कर देते हैं। तीरंदाजी से उसे जख्मी करके कैदी बना लेते हैं। पेट्रो जिंदान में दाखिल होता है और जियोवानी के पास आकर कहता है, मुझे तुम पर यकीन है जियोवानी। और जियोवानी आंखों में आंसू लिए कहता है, जनाब मैंने आपसे कोई गद्दारी नहीं की, ये सब गलतफहमी का नतीजा है। पेट्रो कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। दूसरी तरफ ममलूकों के कुछ आदमी समंदर किनारे कश्ती तलाश कर रहे होते हैं। एक शख्स कहता है, अबू मोहम्मद हर रात सितारे देखता था, मगर आज रात वो लापता हो गया है। एक सिपाही कहता है, अगर कोई इंसान नहीं जानता कि वो कहाँ गया, तो हमें किसी ऐसे शख्स को ढूंढना होगा जो समंदर की जुबान समझ सके। सिकंदरिया में उरूज सराय में दाखिल होता है और इजाबेल से पूछता है, तो इजाबेल कहती है, अब यहाँ तुम लोगों के लिए कोई काम नहीं, या तो नए निजाम का इंतजार करो या फिर कहीं और जाकर नसीब आजमाओ। इलियास हंसते हुए कहता है, आखिर हम समंदरी लोग हैं, जाल वहीं फेंकेंगे जहाँ मछली मिलेगी। इजाबेल खुशी से कहती है, उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा। व्यूवर्स, यहाँ इस किस का इख्तिताम होता है। अगर आपको ये किस पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं।